आप आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज का हमारा मेन टॉपिक कक्षा 10 का हिंदी पेपर सॉल्व 2023। हम पेपर का बस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास तो लमसम 20 के 20 20 को 20 में से लमसम 15 पक्का हमारा यूपी बोर्ड 2024 में पक्का पूछ देगा मेरे पास तो आइए अपने मेन टॉपिक को मेरे पास तो हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है और इसका उत्तर मैं आपको तुरंत बताऊंगा मेरे पास। इससे आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखकर समझें और समझने का प्रयास करें मेरे पास, क्योंकि जितना अच्छे से बारीकी से देखेंगे तो आपके मन में सेटअप होगा मेरे पास। सेटअप होगा तो आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठा रहेगा। तो मेरे पास अगर आप 2024 बोर्ड देंगे पेपर तो आपको बहुत ही फटाक से दिमाग में चढ़ जाएगा और आप उसका उत्तर भी मेरे पास तो भर के आएंगे। तो आइए मेरे पास तो अपने मेन टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? मेरे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या शुक्ल युग के लेखक हैं? यह द्विवेदी युग के नहीं है, शुक्लोत्तर युग के भी नहीं है, भारतेंदु युग के भी नहीं है लेखक। तो ये किस युग के हैं? शुक्ल युग के लेखक है। तो अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न को हम पढ़ते हैं। मेरे पास गवन की गवन की विधा है। गवन की विधा है। गवन मेरे पास तो मान लेते हैं गवन किसकी विधा है। हम इस तरह अपने आप बना के बोलते हैं गवन किसकी विधा है। आपका आपका मतलब इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा, उपन्यास है। गवन किसकी विधा है? उपन्यास का है मेरे पास। गवन किसकी है? उपन्यास का है। तो अब आता है मेरे पास तो क्या, अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न को देखते हैं। मेरे पास तो कंकाल के लेखक कौन है? मेरे पास तो कंकाल के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। क्या जयशंकर प्रसाद सही है। अब आता है हमारा चौथा प्रश्न को देखते हैं। कलम का सिपाही कृति है मेरे पास तो कलम का सिपाही कृति है। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अमृत राय की। अब आता है हमारा क्या है मेरे पास तो पांचवा प्रश्न को देखते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि बताइए, मतलब कि शुक्ल युग की समय सीमा बताइए मेरे पास। इसमें इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या 1919 ईस्वी से 1938 तक शुक्ल युग की सीमा थी। अब आता है हमारा छठवां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। मेरे पास तो संकेत रचना है मेरे पास तो संकेत रचना है यह किसकी है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका मैथिली शरण गुप्त की है। तो अब आता है हमारा सातवां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। मेरे को महादेवी वर्मा कवित्री है मेरे पास तो महादेवी वर्मा कवियत्री है। यह इनका कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छायावादी युग की कवित्री है। तो अब आता है हमारा क्या आठवां प्रश्न को देखते हैं। मेरे पास तो गंगा लहरी रचना है मेरे पास तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए पदाकर की। तो अब आता है हमारा नौवां प्रश्न को देखते हैं। मेरे पास आधुनिक काल की समय सीमा बताइए मेरे पास। आधुनिक काल की समय सीमा बताइए। यह क्या है? 1843 ईस्वी से अब तक। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 10वां प्रश्न को देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है इसमें। ये जो चार बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया इसमें पूछ रहा है यह प्रश्न महादेवी वर्मा की इसमें रचना नहीं है तो बताइए वो कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका कैसे होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा युगांत। ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो अब आता है हमारा 11वां प्रश्न मेरे पास तो यह आपको छंद अलंकार रस और में से पूछा गई दिया गया है। यह हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है मेरे पास? तो यह हमेशा यूपी बोर्ड मतलब 22 23 24 ये तीनों लगता है पक्का पक्का पूछ देगा मेरे पास तो। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 12वां प्रश्न को देखते हैं। पीपर पात सरित मन डोला उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है मेरे पास तो उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। इसमें आपका कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या उपमा अलंकार है। अब आता है 13वां प्रश्न। सोरठा छंद में चरण होते हैं मेरे पास तो 13वां प्रश्न है। सोरठा छंद में चरण होते हैं। इसमें आपका कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4 होते हैं। तो अब आता है हमारा क्या 14वां प्रश्न को देखते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है मेरे पास। उपदेश शब्द में प्रयुक्त स्वर्ग है। इसमें आपका कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उप। यही हमारा उपदेश शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अब आता है हमारा 15वां प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्रत्यय
के भेद हैं मेरे पास, तो प्रत्यय के भेद हैं, इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? प्रत्यय के भेद है, तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा? 2, ये राइट है। तो अब बता 16वां प्रश्न को देखते हैं। हानि लाभ में समास। हानि लाभ में समास बताइए कौन सा समास है? ये आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्विंद। द्विंद्व समास है। अब आता है हमारा 17वां प्रश्न को देखते हैं। मछली का पर्यायवाची शब्द है मेरे पास, इसमें मछली का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए मेरे पास तो कौन सा है यह मछली का शब्द? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मीन होता है मछली का पर्यायवाची शब्द। तो अब आता है हमारा 18वां प्रश्न को देखते हैं। यद्यप में कौन सी संधि है मेरे पास? तो यद्यप में कौन सी संधि है? तो आपका इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यड़ संधि है। क्या है? यड़ संधि है। अब आता है हमारा 19वां प्रश्न को देख। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है मेरे पास दोस्तों इसमें, तो क्या इसमें से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मधुनी। क्या? डी से मधुनी। अब आता है हमारा 20वां प्रश्न मेरे पास, तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरुष बहुवचन। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास तो इसमें आपका अ, बहुत सही मान दिया जाता है, लेकिन इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि एक विद्यालय होता है तो उसमें एक लोग नहीं पढ़ने जाता है, बहुत बच्चे जाते हैं, तो क्या बहुवचन हो जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे पास दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही हम वीडियो को लेकर आपके बीच 20 में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे से टॉपिक पर लाएंगे आपका हिंदी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।